तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपके सामने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हमने लीनियर फंक्शन यूज़ किया था y इक्वल टू 2x+3। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में हम कैलकुलस को यूज़ करने जा रहे हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल को आपके सामने सॉल्व करने की। फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये कोई स्टूडेंट है, ये पिकनिक बस है, इसको ये मिस हो गई थी। एक रोड है जो इस बस के बिल्कुल ऊपर है, ये इस पर साइड पर दौड़ता रहता है इसी स्पीड से जिस स्पीड से ये दौड़ता रहता है, लेकिन ये डरता है दोस्तों इस पर छलांग मारने से। तो अब ये जानना चाहता है कि ये कब रेस्ट पर आएगी ताकि मैं इस पर आसानी के साथ छलांग मारूं। गिवन दैट कि दोस्तों इसको पता है कि ये जो बस है, पिकनिक बस है, ये मूव करती है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2304। हमने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि कैलकुलस को हम बिना फंक्शन के कहीं पर अप्लाई नहीं कर सकते, हमें पहले पैटर्न पता होना चाहिए। इस पिकनिक बस का पैटर्न ये है कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। इस x का मतलब हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, मतलब यहाँ पर x एक्सिस है, और टाइम टी स्क्वायर माइनस 2304। अब ये जानना चाहता है कि ये कब रेस्ट पर आएगा। सॉरी, यहाँ पर t है। अब ये जानना चाहता है कि ये कब रेस्ट पर आएगा ताकि मैं इस पर आसानी के साथ छलांग मारूं। तो इस प्रॉब्लम को बिल्कुल हम सॉल्व कर सकते हैं फिजिक्स कैलकुलस को यूज़ करके हुए, डिफरेंशियल कैलकुलस को। ये इस बंदे का दोस्त है अपने कमरे में और ये मॉनिटर करता है। ये इसका ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एक्स इज इक्वल टी स्क्वायर माइनस 2304 और ये इस स्टडी रूम में है। यहाँ पर इसने लिखा है नेवर गिव अप। अब हमको पता है सिर्फ इतना ही कि x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2304t। अब मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि आप किसी भी फिज़िकल सिचुएशन को ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व में बहुत हेल्प करेगा। किसी भी फिज़िकल सिचुएशन को आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैथमेटिकली आप कैसे ये बंदा इस पर छलांग मारना चाहता है तब जब इसकी स्पीड 0 होगी। लेट स्पीड बी डिनोटेड बाय v। ये जब v 0 होगी तो ये इस पर छलांग मारेगा। क्या मारेगा? ये इस पर छलांग मारना चाहता है। और हमको पता है कि v होता है बराबर dx/dt। अब मैंने आपको ये डी का डर ख़त्म कर दिया है पिछले ही लेक्चर में। तो अब हमको ये इवाल्वेट करना है पहले कि dx/dt क्या है, फिर हमें dx/dt जो कि v है इसको पुट करना है 0 के बराबर। वहाँ पर हमें मिलेगा टाइम कि किस टाइम पर ये बस रुकेगी और उसी टाइम पर ये बंदा उस पर छलांग मारेगा। मतलब हमें निकालना है dx/dt। मैंने आपको कहा था पिछले ही लेक्चर में दैट dy/dx, मैंने जब लीनियर मॉडल समझाया था, लीनियर इक्वेशन का जो इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव जब निकाला था, मैंने इस तरह बताया था कि वो होता है del y/del x, वो होता है del y/del x। अब यहाँ पर अगर हम अप्लाई करें, हमें यहाँ पर निकालना है dx/dt। तो हम लिख सकते हैं लिमिट डेल टी, यहाँ पर डेल एक्स इधर था, डी एक्स इधर था, यहाँ पर डी टी इधर है, डेल टी इधर है। डेल टी इज गोइंग टू 0 डेल x/del t। हमें यहाँ पर ये इवाल्वेट करना है दोस्तों। अब डेल x का मतलब क्या हुआ? डेल x का मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहूँ कि किसी t टाइम पर ये जो बस है ये रेस्ट पर होती है और फिर वो उस पर छलांग मारता है, मैं उस टाइम को वहाँ पर इस टाइम पर अगर मैं उस टाइम को चेंज करूं फ्रॉम टाइम t टू t प्लस डेल टी, मतलब फिर डेल x भी उसी तरह चेंज होगा क्योंकि x डिपेंड करता है इस पर। अब डेल x क्या आएगा? लिमिट डेल t गोज़ टू 0, ये x फाइनल होता है, x फाइनल माइनस x इनिशियल, और डेल टी हम इसी तरह रखते हैं, वो आपको समझ में आएगा आगे। लेकिन डेल x का मतलब हुआ x फाइनल माइनस x इनिशियल, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब लिमिट डेल टी इज़ गोइंग टू 0, हमें एक्स फाइनल का वैल्यू क्या, किस पर एक्स फाइनल का वैल्यू किसको कॉरस्पॉन्ड करता है? टी प्लस डेल टी को। मतलब ये एक्स फाइनल का कॉरस्पॉन्डेंस है इस पैटर्न के मुताबिक। अब जो टी है वो एक्स इनिशियल का है, मतलब हमें यहाँ पर टी के बदले टी प्लस डेल टी सब्स्टिट्यूट करना है, फिर हमें यहाँ पर निकलेगा एक्स फाइनल। मतलब हमें
टी की जगह पर लिखना है टी प्लस डेल टी होल स्क्वायर माइनस 2304 टी प्लस डेल टी, ये हमें लिखना है। फिर हमें डेल टी को इसी तरह रखना है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल लिमिट डेल टी इज़ गोइंग टू ज़ीरो, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आएगा टी स्क्वायर प्लस डेल टी स्क्वायर प्लस 2t डेल टी माइनस 2304t माइनस 2304t माइनस 2304 डेल टी डिवाइड इसका सब का है डेल टी। लेकिन इसका इनिशियल वैल्यू तो हम भूल गए पुट करना, यहाँ पर भूल गए ना। एक्स फाइनल तो लिखा है लेकिन एक्स इनिशियल कहाँ है? एक्स इनिशियल वही है जो टी एक्स इनिशियल टी को करस्पॉन्ड करता है, मतलब हमें बराबर यही लिखना है जो इधर लिखा है। तो इसको माइनस करेंगे, हम यहाँ पर ही करेंगे, इसको माइनस करेंगे टी स्क्वायर माइनस 2304 टी। जब हम इसको इवाल्वेट करेंगे दोस्तों, पता है ये क्या निकल के आएगा? ये सब कुछ निकल के आएगा 2t माइनस 2304 टी, यही बनेगा इसकी स्पीड। टी नहीं, यहाँ पर 2t माइनस 2304, ये इसकी स्पीड बनेगी एट एनी टाइम t। अब हमें निकालना है कि ये स्पीड कब ज़ीरो होगी, तो हमें वहाँ पर टाइम इवाल्वेट करना है। मतलब 2t माइनस 2304 को पुट करना है ज़ीरो के बराबर, हमें टाइम निकल के आएगा 2304 डिवाइडेड बाई 2, हमें यहाँ पर निकल के आएगा 21152, मतलब 1152 सेकंड्स। इसके बाद हमें इसको रेस्ट पर मिलेगा और उसी पर ये इस पर छलांग मारेगा। यहाँ पर दोस्तों आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ पर जो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल का कंसेप्ट मैंने लगाया है एक्स टी प्लस डेल टी, फिर इस डेल टी को मैंने यहाँ पर ज़ीरो के बराबर कर दिया। यहाँ पर मैंने डेल टी को बहुत ज़ीरो के ले लिया तो ऑलमोस्ट वो टी पर ही है। लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलस इन्फिनाइट स्मॉल का एक डिवीजन है जो कि हमें फाइनाइट वैल्यू देता है। मतलब यहाँ पर कुछ अजीब होता है, जब हम इन्फिनाइट स्मॉल्स का डिवीजन करते हैं तो हमें फाइनाइट स्मॉल मिलता है, तो हमें फाइनाइट वैल्यू मिलता है। तो यही दोस्तों कैलकुलस की ब्यूटी है। हमने आज बहुत रियल लाइफ एग्जांपल सॉल्व की कि ये कब इस पर छलांग मारेगा। तो अगले वीडियो में हम बहुत से रूल्स पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के। थैंक यू वेरी मच।